नमस्कार दोस्तों, मैं गुरु भाई एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके बीच में एक नए बेहद रोचक विषय को लेकर। आज का विषय है डर, आपका अज्ञात शत्रु। आज के ये विषय की शुरुआत मैं आपसे एक सवाल से करना चाहता हूँ। क्या आपको कभी डर लगता है? इसका जवाब हाँ के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया में जितने भी सजीव हैं उनमें कुदरत ने चार चीज सभी को दी है। वो है आहार, निद्रा, मैथुन एवं डर। तो जो भी जीव जब तक जिंदा है उसमें डर होगा। पर आज का हमारा विषय है डर, आपका अज्ञात शत्रु। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये डर कैसे आपका शत्रु बन जाता है, कैसे आपके जीवन में अपार सफलता में बाधारूप बन जाता है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए ऐसे रोमांचकारी विषय को जानने और डर के आगे जीत को हासिल करने। किसी भी बात पर या किसी भी चीज पर आपको अगर जीत हासिल करना हो तो उसके बारे में जानना बेहद जरूरी होता है। और ये बात डर के ऊपर जीत हासिल करने के लिए भी लागू होती है। अगर डर की बात करें तो डर दो तरह के होते हैं, एक वास्तविक डर और दूसरा अवास्तविक डर। पर दोस्तों, दोनों तरह के डर हकीकत में काल्पनिक डर है। अब ये सुनकर आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, तो चलिए मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। मानो कि आप कोई ऊंची इमारत पर खड़े हो और वहां पर अचानक से आग लग जाए, तो उस समय आपके दिमाग में जो डर होगा वो वास्तविक डर है, क्योंकि सामने जो घटना घटित हो रही है आप उससे डर रहे हो। पर अगर आप कहीं कार में जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि मुझे कोई टक्कर मार दे, तो वो डर अवास्तविक डर है। पर दोस्तों, मैं यहाँ पर आप सबको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि हकीकत में वास्तविक एवं अवास्तविक दोनों ही डर काल्पनिक डर है, क्योंकि डर का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। पर यह सुनकर आप बोलेंगे कि नहीं नहीं, मुझे तो सही में कुछ कुछ जगह पर या कुछ कुछ बातों का डर लगता है। तो चलिए दोस्तों, मैं मान लेता हूं कि आपकी बात सही है, पर मुझे ये बताइए कि आपका डर हकीकत में आपके अंदर कहाँ पर है? अब आपका जवाब होगा वो तो मेरे दिमाग में है। तो दोस्तों, क्या मैं आपके दिमाग का एमआरआई, सीटी स्कैन या सर्जरी कराऊं तो मुझे वो डर आपके दिमाग से मिलेगा? तो मुझे पता है कि अब आप कहेंगे कि अरे नहीं नहीं, वो डर तो मेरे विचारों में है। हाँ दोस्तों, अब आप बिल्कुल सही हो। आपका हर एक डर, चाहे वो वास्तविक हो या अवास्तविक, दोनों आपके विचार में है, आपकी कल्पना में है। और जो चीज़ कल्पना में होती है वो वास्तविक नहीं होती और उसका कोई भौतिक रूप भी नहीं होता है। तो जरा सोचिए दोस्तों, आपके काल्पनिक डर ने, आपके वैचारिक डर ने आपको इतना कस के पकड़ा हुआ है कि आप जिंदगी को खुलकर जी भी नहीं पा रहे हो। अगर दोस्तों मैं आपको ये कहूँ कि आप सभी इस काल्पनिक एवं वैचारिक डर के ऊपर विजय प्राप्त कर एक सफलतम जीवन हर रोज जी सकते हो, तो ये आपके लिए कितना रोमांचकारी होगा। दोस्तों, ये डर और कुछ नहीं पर आपके दिमाग में आपकी ही आवाज़ में चल रही रनिंग कमेंट्री है। अपनी खुद की इस रनिंग कमेंट्री की वजह से दुनिया में हर इंसान कभी न कभी जीवन में रुक गया होता है। जैसे अगर विद्यार्थी की बात करूं तो परीक्षा से पहले ही वो सोचता है अगर परिणाम खराब आएगा तो, और इस काल्पनिक डर की वजह से वो कभी न कभी रुक गया होता है। इंटरव्यू के पहले ही इंटरव्यू अगर खराब जाएगा तो इस डर के वजह से कई लोग अपने जीवन में रुक जाते हैं। बिजनेस करने की अदम्य इच्छा होने के बावजूद बिजनेस में घाटा होगा तो ऐसे काल्पनिक डर की वजह से कई लोग बिजनेस शुरू करने से पहले ही रुक जाते हैं। दोस्तों, ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जिसमें आप खुद की ही आवाज़ से, काल्पनिक डर से जीवन में कई बार रुक गए होते हैं। अब आपको लगता होगा कि हाँ, मैं भी कई बार मेरी ही आवाज़ से, मेरे ही अपने काल्पनिक डर की वजह से रुक गया था। अब सवाल ये भी आता है कि जीवन में ये डर आया कब से, क्योंकि ये जानेंगे तभी तो इस डर के ऊपर विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो जवाब ये है कि डर आपके जन्म के साथ ही आपके जीवन में आता है और ये मृत्यु पर्यंत आपके साथ रहता है। तो क्या जीवन में डर का होना खराब है? तो नहीं, क्योंकि डर तो आपके जीवन के साथ ही जुड़ा हुआ है। उससे मुक्त होने के लिए तो मरना पड़ेगा। तो मैं आपको डर से मुक्त होने का नहीं बताऊंगा। ये डर जब आपको जीवन में आगे जाने के लिए रोके तो उसको बाजू में बिठा के हिम्मत के साथ कैसे आगे बढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आगे बताया कि
डर वो आपकी ही आवाज़ में आपके अंदर चल रही रनिंग कमेंट्री है, जो हर बार आपके सामने प्रश्न खड़ा करती है और जिससे आपको काम न करने की वजह मिलती है। पर अब जब ये आपका डर आपके सामने प्रश्न करे, तब उसे सीधी बात करो। जैसे कि जब कोई क्लासरूम में, सेमिनार में, मीटिंग में या फैमिली ग्रुप में आपको अपनी बात रखनी हो या कोई प्रश्न का उत्तर देना हो, पर उस वक्त भी आपका ये डर आपको कहेगा तू सबके सामने अपनी बात रखने पर हाथ ऊंचा मत कर, तू अगर बराबर नहीं बोल पाया लोगों के सामने तू कैसा लगेगा, लोग तेरे बारे में कैसा सोचेंगे। उस समय आप अपने डर से कहो थैंक यू मुझे बताने के लिए, पर मैं ये करूँगा, ऐसा करने से मुझे कुछ सीखने को मिलेगा और मेरा विकास होगा। जब कोई व्यक्ति के साथ बिगड़े हुए संबंध सुधारने के लिए आप उसके वहाँ जा रहे हो या उसके साथ फ़ोन पे बात करने के लिए तैयार होते हो, तब भी ये आपका डर आपको बताएगा कि तू पहले भी उस व्यक्ति से मिल चुका है, उसे बात कर चुका है, तू क्या बार बार खुद का अपमान करवाना चाहता है। तब भी आप अपने डर से कहो थैंक यू मुझे बीती हुई बातों को याद करवाने के लिए, पर मैं जाऊंगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये व्यक्ति इस बार भी पहले जैसा ही बर्ताव करेगा। हो सकता है कि ये बार उसका बर्ताव अच्छा होगा और हमारे संबंध सुधर जाएंगे। तो ज़रा सोचिए दोस्तों, अगर आपने अपने डर से ऐसे सीधी बात करना चालू कर दिया तो आपको कैसे कैसे परिणाम मिल सकते हैं। जैसे कि नई दिशाएं खुल जाती है, नया सीखना शुरू हो जाएगा, लोगों का सहकार मिलना शुरू हो जाएगा, नए लोगों से मुलाकात शुरू हो जाएगी, आपके अंदर नई शक्ति का संचार होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। दोस्तों, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि कुदरत ने डर हर एक सजीव में रखा है, तो डर का होना गलत नहीं है, पर उस डर की वजह से जीवन में रुक जाना बहुत खराब है। तो दोस्तों, आज से आप भी अपने अंदर के डर से, आपकी खुद की अवरोधक आवाज़ से सीधी बात कीजिए और उसका परिणाम देखिए कि डर के आगे जीत है। धन्यवाद दोस्तों।